अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं जा रही हूँ कहीं पे जॉब की तलाश में। एक दो जगह पे से कॉल आई थी तो वहाँ पे जा रही हूँ। हस्बैंड का काम अभी नहीं चल रहा तो उनकी हेल्प के लिए मैंने सोचा कि घर से निकल पड़ते हैं, कुछ जॉब का पता करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी हैं और महंगाई भी काफ़ी है। तो इस तरह फ़िलहाल काम नहीं चल रहा तो गुजारा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी जॉब की तलाश करती हूँ। तो फिर सारा दिन जलीलो ख्वार होने के बाद जॉब नहीं मिली, क्योंकि उनको दूसरे सिटी में चाहिए थे, वैकेंसी थी उनके दूसरे सिटी में, यहाँ पे नहीं थी उनकी वैकेंसी। तो फिर दूसरे सिटी में मैं नहीं जॉब कर सकती क्योंकि बच्चे हैं तो इतना ट्रैवल करके नहीं जा सकती। मुझे तो कोई ऐसी जॉब चाहिए जो अपने सिटी में ही हो कि सुबह जाऊं और शाम से पहले घर आ जाऊं। तो फिर दूसरे सिटी से तो आने जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर बच्चों का कौन करेगा सारा काम शाम। तो इसलिए फिर मैंने वो जॉब नहीं की। अब हो गया असर का टाइम, खाना वगैरह खा के लेट गए थे तो अब असर का टाइम है। सारे बाहर निकले, मैं शाहजेब और यासिर और जवेरिया और नूरसेन में। तो मैंने सोचा कि मैं अब कमरा साफ़ कर लूँ। सारा दिन बच्चे और सब हम एक कमरे में ही होते हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में सारा दिन कमरे में ही जाते हैं। ऊपर से छुट्टियाँ भी हैं बच्चों को, तो सारा दिन फिर कमरे में बैठे रहते हैं। तो इस टाइम तक असर तक ना सबकी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी होती हैं। तो फिर इस टाइम एक दफ़ा सब बाहर निकलें तो मैंने सोचा चीज़ें समेट लूँ। तो मैं भी आज कपड़े कटिंग करती रही थी इधर बैठ के, तो सारा सामान बिखरा था। तो अब मैंने सोचा समेट लूँ। ये यासिर लेके आए थे बाजरा, उन्होंने मुर्गियाँ रखे हुए तो उनके लिए ये लाए थे बाजरा। तो ये भी इधर ही पड़ा, अब मैं इसको संभाल लूँगी कहीं पे। तो आज मैंने बच्चों के कपड़े काटे हैं जो उन्होंने ईद पे पहने हैं। यहाँ पे कट पीस मिलते हैं लॉन के। तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं तो ईद भी गर्मियों में ही होनी है, तो इसलिए फिर मैंने इनके ना लॉन के पीस ले आई। यहाँ से कट पीस बहुत अच्छे मिले तो वहाँ से मैं ले के आई इनके लिए, और ईद के लिए इनको फिर मैं खुद ही सी लूँगी ईद के लिए। तो पहले ही आहिस्ता आहिस्ता अब शुरू करूँगी सीना, तब ईद तक हो जाएंगे रेडी। एक दोनों बहनों का सूट लाई थी, तो फिर घर के भी काम होते हैं इसलिए एक ही दिन में नहीं सीने होते। मैंने सोचा साथ साथ काट के रख लेती हूँ, साथ साथ थोड़े थोड़े सी लूँगी, जब टाइम मिला सी लिया करूँगी। ईद से पहले ही सारी जो है ना तैयारी मुकम्मल हो जाए। तो ईद से इतने दिन पहले ही हमने शॉपिंग स्टार्ट की है, क्योंकि फिर बाद में सीने एकदम से नहीं सीने होते। तो इनके पापा कहते हैं आप अभी ले आओ तो सी लो। ये जवेरिया गई थी नानों के घर, तो वहाँ से ये खेल देख के आई है, पत्थरों वाला पत्थर उठाने थे, बाल नीचे फेंके। हो सकता है अक्सर जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे ये खेल। अक्सर छोटे होते सब बच्चियाँ खेलते थे ये, 4 पत्थर लेके, तो वो फिर उसको बारी बारी उठाते थे। अक्सर गांव के लोगों को पता होगा इस खेल का, अक्सर लोगों ने खेला भी होगा। तो ये जवेरिया वहाँ से सीख के आई है। तो अब यहाँ पे भी आकर वो अकेली थी तो यही खेलती रहती है। कमरा हो गया साफ़, सारी चीज़ें मैंने समेट ली हैं। नूर भी हो गई है रेडी, उसने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं तो पोनी वगैरह लगाई है। अब मैं और जवेरिया जा रही हैं एक शॉप पे। जो कपड़े मैंने काटे हैं ना तो उनके साथ नलकी लानी थी और थोड़ी सी लैस। असर का टाइम है, देख हवा चल रही थी, यहाँ पे खेत हैं तो हवा चल रही थी। तो ये जिस शॉप पे हम आए थे वो बंद थी, फिर हमें एक दूसरी शॉप पे जाना पड़ा, तो वहाँ से ये मैं लेके आई लैस। इसके साथ पहले तो मैंने वाइट ली थी, लेकिन फिर वो मैंने दूसरी ड्रेस के साथ मैच कर ली, तो इसके लिए फिर मुझे अब ये शॉकिंग पिंक लानी पड़ी। ग्रीन और ब्लैक पे मेरा दिल नहीं था, तो मैंने वैसे वाइट ली थी, वो फिर मैंने दूसरे सूट पे लगा ली। उसमें ना ज़्यादा वाइट कलर था,
तो मैंने ये वो वाइट उसके साथ मैच कर ली और इसके साथ मैं अभी ये शॉकिंग पिंक ले आई हूँ। तो ये मैं इन दोनों बहनों का लेके आई हूँ लॉन का सूट, और ये वाला दूसरा सूट था, इसके साथ वो मैंने वाइट मैच कर ली है। ये इसके साथ नलकी लेके आई थी, तो वो वाइट को मैंने इसके साथ मैच कर लिया और ऑरेंज के साथ दूसरी ले आई हूँ। और ये मैंने जो आपको बताया था कि मैं अपनी भतीजी की ड्रेस सिलाई करूँगी, तो ये फिर अब मैंने उसकी ये ट्यूलिप शलवार सी है। इंतहाई मेहनत के बाद ये हो गई है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हौसला अफजाई होगी और मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं बनाऊंगी।